मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। मुआशी और अमन अमान सूरत हाल इंतखाबात कराने के लिए साजगार नहीं है। शहबाज शरीफ की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा महंगाई के लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट से वहाम पैदा हो गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट की समाअत पर शुरा को ब्रीफिंग दी। फुल बेंच की सदा मुस्तरद होने पर कानूनी पहलुओं पर मुशावरत की गई। इलेक्शन अल्तवा केस की कल फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। हुकूमती इत्तेहादियों का 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का फैसला। केस की समाअत के बाइकआउट से मुतल्लिक कल अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। इमरान खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ना बैठने का ऐलान। कहा कि इलेक्शन पर बातचीत पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं, ताहम इंतखाबात पर बात करने को तैयार हूँ। मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 दिन में इलेक्शन होना है। इलेक्शन अगर 90 दिन में नहीं होते तो फिर अक्टूबर में क्यों हो, फिर कहेंगे अगले साल भी क्यों हो। फिर जो ताकतवर फैसला करेगा वही होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का मतलब है कि मुल्क में आइन और कानून खत्म हो गया, लेकिन पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी। जब सोमोटो से शहबाज शरीफ वजीर आजम बना तब ठीक, अब सब गलत हो गया। राना सनाउल्लाह के जजेस पर बराह रास्त हमले करने की कोशिश की। वजीर दाखिला ने 3 जजेस पर रेफरेंस दायर करने का इशारा दिया है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दबाव में लाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। 1997 की तारीख को दोहराया जा रहा है। कानून साजी से अदालती इख्तियार कम नहीं हो सकता। भुट्टो का नवासा भुट्टो के आइन पर हमले कर रहा है। एक तरफ कहते हैं कि असम्बली में आकर बात करो, दूसरी तरफ असम्बली में आने की रुकावट डाल रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के तर्जुमान बन गए। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी को इमरान के बाद पार्टी क़यादत संभालने की बड़ी जल्दी है। राना सनाउल्लाह के जवाबी वार। कहा काजी फाइज ईसा पर झूठा रेफरेंस बनाने पर पीटीआई को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहे हैं। पीटीआई के हवारी हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़े होते हैं। अदालत पर पत्थर मारने वाले, जज को बुरा भला कहने वाले अदालत के एहतराम का भाषण दे रहे हैं। शर्जील मेमन बोले शाह महमूद कुरैशी मौसम देखकर पार्टियां और कायद तब्दील करते रहते हैं। इमरान न्याजी को सबसे ज्यादा खतरा लोटे शाह महमूद से है। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को फारिग कर देगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी। अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। फवाद चौधरी का कहना है कि मफरूज मुल्जिम मुल्क के फैसले कर रहा है। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का ऐलान किया है। यह ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में आता है। नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रहे हैं। सऊदी बादशाह की दावत पर नवाज शरीफ का सऊदीया जाने का प्लान। नून लीग के कायद अगले हफ्ते शाही मेहमान के तौर पर रियाज पहुंचेंगे। सऊदी क़यादत ने शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, मौलाना फजल रहमान को भी मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। कई अरकान पार्लियामेंट का भी शहबाज शरीफ के हमरा सऊदीया जाने का इम्कान। 3 साल बाद पाक चीन तजारत बहाल। खुंजराब बाईपास कल खुल जाएगा। 2 तरफा तजारत की बहाली के लिए खुंजराब पास राहदारी खोलने के इंतजामात मुकम्मल। खुंजराब पास खुलने से सी पैक मनसूबों में तेजी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुंजराब पास दोबारा खुलने पर इजहार मुसर्रत का अजीम आहनी भाई चीन के साथ तजारत की बहाली खुश आइंद है। तजारती राहदारी खुलने से दोनों ममालिक में तजारत में इजाफा होगा। सी पैक नवाज शरीफ और चीनी क़यादत का आवाम के लिए तरक्की का तोहफा है। मरीम नवाज की पाक चीन तजारत की बहाली पर अवाम को मुबारकबाद। लीग की रहनुमा ने कहा कि 2020 में बंदिश के बाद 2023 में खुंजराब पास का दोबारा खुलना
खुशी की खबर है। सीपैक और पाक चीन तिजारत जारी रहती तो आज अवाम बदहाल न होते। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। सीपैक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी है। MQM समेत सब पुराने तहदियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। MQM की सोच है PDM के साथ चलने का कोई फायदा नहीं है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि PDM की सियासत आखिरी हिचकियां ले रही है। इलेक्शन रुकवाने के लिए आखिरी हरबा भी नाकाम साबित होगा। मुसल्लत टोले की बेंच के बाइकआउट फैसले करने की कोई अहमियत नहीं है। जमात इस्लामी का इलेक्शन की तारीख के लिए स्टेक होल्डर्स से राब्ते का फैसला। सिराजुल हक ने कहा कि सियासी जमातें एक मुत्तफिका तारीख पर इत्तेफाक कर लें। इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए। इदारे मुतनाज़ हो रहे हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफे से मसाइल हल नहीं होंगे। जहांगीर खान तरीन का कौमी सियासत में फाल होने का इम्कान। जहांगीर खान तरीन के PTI अरकान और दीगर रहनुमाओं से राब्ते जारी। ज़राए के मुताबिक जहांगीर खान तरीन नाअहली खत्म होने पर सियासत में भरपूर एंट्री करेंगे। सियासी जमात में शमूलियत के बजाय PTI नजरियाती बनाने पर गौर जारी। नामवर आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने सियासतदानों को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सियासतदान मुल्क की बहरानों से निकालने पर गौर करें। फौज और अदलिया को सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। मौजूदा हालात में सियासी जमातों को बिठाना इदारों का फर्ज है। घर में आग लगने पर वाहिद रास्ता सबका काम आग बुझाना होता है। पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान की इसराइली पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात की खबरों पर पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, ना शुरू करने का इरादा रखते हैं। सिंध हुकूमत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया। कहा कराची का मैंडेट नहीं चुराने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। मर्दमशुमारी की गिनती बिल्कुल दुरुस्त करना होगी। रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में भी नॉन स्टॉप महंगाई। चिकन हो या दालें, सब्जियां हो या फल, सब आवाम की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में अदरक 400, भिंडी 300, प्याज 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में सेब 350, स्ट्रॉबेरी 250, तरबूज 120 रुपए किलो में बिकने लगा। मुर्गी का गोश्त 460 रुपए किलो हो गया। टमाटर ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सरकारी आटे का असूल लोगों के लिए वबाल जान। कराची के सस्ता बाजार में अशियाए खुरनोश के खाली स्टॉल शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमतों के क़याम को 1 साल से ज़ायद बीत गया। बल्दियाती इदारों ताहाल तरक्याती फंड से महरूम। रवा माली साल के बजट में 41 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बंदोबस्ती असलाह ने 1 अरब रुपए स्टेशनरी पर खर्च कर दिए। कबायली असलाह के कौंसलर पाई पाई के मोहताज हो गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जोब में लैंड स्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से मिलाने वाली शाहराह दानासर के मकाम पर बंद। सड़क का एक हिस्सा बैठ गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान तमाम किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल। मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। काकुल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। पेशावर समेत सूबे के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से DGO एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप की मुलाकात। सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर में तालीम और सेहत के जदीद मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सुपीरियर ग्रुप की खिदमात को सराहा। साबिक SP फरत अब्बास के कत्ल का ड्रॉप सीन। साबिक पुलिस अफसर के कत्ल में बेवा भाभी मुलविस निकली। पुलिस ने हेरा बीबी और सिक्योरिटी गार्ड आरिफ आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम 2 हफ्तों से मकतूल के घर के करीब होटल में रिहाइश पजीर था। सऊदी अरब का ईरान के बाद शाम से ताल्लुकात में बेहतरी पर गौर। सऊदी क़यादत का शामी सदर को अरब लीडर समिट में मदऊ करने का फैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा दावतनामा लेकर दमिश्क पहुंच गए।